नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। इस समय हम डबुआ कॉलोनी में मौजूद है और हमारे सामने एक लड़का है। आप लोग देख सकते हैं, इस लड़के को लगभग 2-3 दिन पहले दो लोगों ने खुद को सीआईए कहकर उठाया और सीआईए ले जाकर जम को पिटवाया। और इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर सुमित यादव नाम है मेरा। आपको दो लोगों ने क्यों उठाया? सर सीआईए वाले बनकर मेरे से उठाया मेरे को। कुछ अपना नाम पता बताए थे? बस सुनील बताया मेरे को, सुमित चहल नाम बताया मेरे को। हाँ। बस तो उठा के लेके कहाँ गए? सीधा भड़कल सीआईए लेके गए वहाँ। अच्छा। वहाँ पे सीधा मेरे कपड़े उतरवाए हैं, सीधा वहाँ पे मारपीट हुई और मेरे पैसे ले लिए। अच्छा, तो आपको क्यों उठाया? सर मेरे जिनसे मेरा था, इनके दो फ्रेंड के साथ पैसों का लेन देन था, बस इसी चक्कर में। और वहाँ पे बात हो गई थी, वहाँ पे फैसला हो गया था सब कुछ। अच्छा, इस बात पे। अच्छा, इस बात पे हो गया था फैसला, तब भी उठा के ले गए? हाँ जी। अच्छा, ये कौन है? ये मेरी माता जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपके बेटों क्यों उठाया? ये इनका कोई आपस का दोस्ती यारी में पैसों का मैटर था, तो उसी चक्कर में ये घर आए कि आपके बेटे ने पैसा लिया है और वो दे नहीं रहा है। तो मैंने कहा मेरे को इस चीज में नहीं पता है, मैं बताती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, घर पे आए थे और मेरे सामने आंखों के सामने से वो लोग लेके गए। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग यूपी से हैं लेकिन रहते हैं डबुआ में। डबुआ कॉलोनी में रहते। तो पुलिस के पास गए आप लोग? हाँ जी। तो आपके साथ संतोष यादव भी आए हुए अपनी हैं? फरियाद लेके मैं संतोष यादव के पास आई हूँ मदद मांगने के लिए। संतोष जी, आपके पास ये लोग मदद मांगने पहुँचे, क्या मामला बताएं आपको? ऐसा, ये पूर्वांचल के रहने वाले हैं और इन्होंने मुझे ये बताया कि कुछ लड़के इनके घर कई दिन से परेशान कर रहे हैं। अब वो लड़के कॉलोनियों में भी हमने पता किया, कह रहे हैं कि फाइनेंसर टाइप के कौन है वो मुझे तो नहीं मालूम। बाकी इन्होंने ये बताया कि भाई कोई पैसे का लेन देन इनके किसी दोस्त से था और ये मामला उन्होंने उनसे निपटा भी लिया था आपस में। लेकिन वो अपने आप को सीआईए वाला कहकर इन्हें ले गए भड़कल सीआईए में। फिर वहाँ कोई भड़कल सीआईए वाला था, उसने भड़कल सीआईए वाले ने, उस पुलिस वाले ने इस बेचारे लड़के के, मुझे तो ये लड़का नाबालिग सा नजर आ रहा है, इस लड़के के कपड़े उतरवाए, इसके साथ मारपीट करी और पता नहीं क्या लिखवाया इससे, और फिर जाके इसे देर रात तक छोड़ा इन्होंने। तो ये मेरे पास आए थे, इन्होंने पहले कंप्लेंट भी करी, इनकी कोई कार्रवाई हुई नहीं। तो आज मैंने डबुआ सच्चो को बोला है और मैंने अधिकारियों को भी बोला है कि जो भी सीआईए वाला हो, चाहे कोई जो नकली सीआईए वाला बन के आया था, वो ये ना समझे कि ये यूपी बिहार के हैं, इनका कोई नेता नहीं है। मैं ऐसे लोगों को और ऐसे क्राइम ब्रांच के लोगों को भी सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि पूर्वांचल के लोगों को अगर किसी ने भी हाथ लगाया तो उसका नेता संतोष यादव यहाँ बैठा हुआ है। आप लोगों का काम है क्रिमिनल को पकड़ना। जगह जगह सट्टे के काम हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम चल रही है, माफिया गुंडे बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं, वो अरेस्ट किए नहीं जा रहे। तुम लोगों पर जो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं वो अरेस्ट किए नहीं जा रहे, और आप एक परदेसी आदमी समझ के उसके कपड़े उतरवा कर उसके साथ मारपीट कर रहे हो। ये फाइनेंसर का लेन देन का जो काम है, इसकी जिम्मेदारी हो। सरकार ने तुम्हें वर्दी इसलिए दे रखी है कि अपराधियों पर शिकंजा कसो, लेकिन किसी प्रवासी मजदूर पे, प्रवासी गरीब आदमी पे शिकंजा कसोगे तो तुम्हारे पे शिकंजा कसने का काम संतोष यादव करेगा। जल्द ही मैं इन पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा और इन्हें जेल भेजने का काम करेगा। जब आप डबुआ थाने गए थे तो पुलिस ने क्या कहा? ऐसा भी एसएचओ साहब से बात हुई है हमारी डबुआ थाने में। उन्होंने ये कहा कि हम जल्दी एफआईआर दर्ज करेंगे इनके ऊपर और जो भी कानूनी कार्रवाई है जल्दी करेंगे। अगर ये कानूनी कार्रवाई जल्दी नहीं करते हैं तो बड़े जन सैलाब के साथ हम सीपी ऑफिस से प्रदर्शन करेंगे। डबुआ पुलिस ने आपको कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है? आश्वासन दे दिया है। उन लोगों के जो लोग इन्हें उठा के ले गए थे घर से, वो माफी मांग रहे हैं कि जी हमसे गलती हो गई है, हम सीआईए वाले नहीं है। बॉडी बिल्डर से लड़के थे वहां पर, बाउंसर टाइप के, इन्होंने धंधा बना दिया है। ये ठेका ले लेते हैं, अगर किसी का लेन देन हो तो कुछ लोगों ने ठेके का काम कर रखा है। ये ठेका लेते हैं कि हम उठवाएंगे। इनका कोई ना कोई रिश्तेदार सीआईए में या किसी पुलिस में होता है, उसका भय दिखाते हैं। तो मेरी कमिश्नर साहब से भी मांग है कि जो लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में ना ले, कानून के हिसाब से चलें। अगर इनका कोई लेन देन, कोई मैटर था किसी तरीके का भी, तो थाने में जाते, पंचायती तौर पे अपना फैसला करते, तो हमें बात समझ में आ रही थी। लेकिन ये सीआईए में ले जाके सीआईए में पिटवाना, ये सरासर गलत है। और भी क्राइम ब्रांच में बहुत से मामले हैं, वो हो नहीं रहे पूरे, और साधारण आदमी को उठा के ले जाओ। अरे इतने बड़े ठोंडा है तो कोई पाली का, नंगला का, मांगर का, यहाँ के लड़के उठा के दिखाओ ना, तुम्हारी हिम्मत है। तो दो लोग आए थे नकली सीआईए बनकर, उनका कुछ नाम पता मालूम चला? ये लड़का बता रहा है सुमित चहल है, और बाकी और भी लड़के हैं जो बता रहे इसमें शामिल है। सुमित चहल कहाँ का रहने वाला है? ये हमें नहीं पता नहीं है। ऐसा वो सुमित चहल बता रहा था कि भाई सोनीपत का रहने वाला हूँ। डबुआ थाने गए थे, कार्रवाई के लिए कह दिया हमने। बाकी जो भी हो, इसमें ठोंडागिरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, चाहे इसमें कोई पुलिस वाला शामिल हो, चाहे कोई सीआईए वाला हो। और जल्दी इनकी विजिलेंस भी जांच कराऊंगा, सीआईडी अफसरों से भी बात करूंगा और इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मतलब आपका इनका किसी के साथ पुराना मामला था और उसी मामले में लोग जो है नकली सीआईए वाले बनकर आए थे, इनको उठाया और सीआईए में ले जाकर पिटवाया।
है कि कोई रिश्तेदार रहता था। तो आप लोग जो है पुलिस में गए, कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ, डबुआ थाने में दे दिया हमने, और जिससे इनका लेन देन था उससे मामला भी निपट गया इनका। ऐसा नहीं है उनसे निपट गया, ये बाद में अपने बता रहे हैं कि ये कोई 80,000 का लेन देन है, कुछ मांग रहे हैं बीच में आके, ऐसा कुछ मामला है इनका। चाहे जो भी हो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, अगर कोई मामला किसी ने कोई गलती करी, कोई बात कानूनी विवाद है, तो थाने चौकी में भी बैठ के सुलझा जा सकता है, पंचायत तौर पे किया जाता है, लेकिन अपने आप को कानून से ऊपर समझना ये सरासर गलत है। सीआईए का भय दिखाना ये गलत है। सीआईए का भय बदमाशों के लिए होना चाहिए, ना कि किसी आम जनता के लिए होना चाहिए। आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए। आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आम जनता को दिखाएंगे, ये समझ के दिखाएंगे ये प्रवासी है, कहीं अन्य राज्य से आकर यहाँ रह रहा है, तो फिर उनके ऊपर भी सख्त कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है संतोष जी, आप लोग देख सकते हैं लोग डबुआ कॉलोनी के रहने वाले हैं। इनका किसी से लेन देन था और इसी बीच में दो लोग आए सीआईए बनकर और इनको उठाया और सीआईए ऑफिस में ले जाकर पिटवाया, ऐसा इनका कहना है। अब ये लोग डबुआ पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नमस्कार राजकुमार जी, कार्रवाई होनी चाहिए जिसने उठाया। सर बहुत कार्रवाई तो जरूरी है सर। आज ना पूरा फरीदाबाद क्राइम सिटी बन गया है। मतलब प्रशासन का नाम ले लेकर लोग भयभीत कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में सीआई है कि नहीं है, मतलब पता नहीं चलता है। एक आम आदमी को कि घर जाएंगे ना तो लगेगा कि भाई सीआई वाले हो तो चल देते हैं, गरीब मजदूर आदमी है, लेकिन इनकी भी एक पहचान होनी चाहिए, मुवक्कल पहचान होनी चाहिए। ये बार बार जो सीआईए और पुलिस का डर रखा कर अपराधी तत्व के लोग अपराधी कर रहे हैं, तो पुलिस को भी इस पर लगाम लगानी चाहिए। जो नकली सीआईए वाले बंद कराए थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनको हौसले दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे। ये गुंडागर्दी का आलम, जो थोड़ा सा शरीर लगा दिया, बॉडी बिल्डर बढ़ गया, जिम खोल लिया, मतलब कई तरह की चीजें हैं। हम इस पे सारे में दोष नहीं लगा रहे, लेकिन हम ये जो नकली प्रशासन का नाम लेके नकली सीआईए, नकली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी बनकर चालान काटते हैं, ठेके पे लोग छोड़ रखे हैं, ये सब कानून के दायरे में जो हो रहा है ना, गलत हो रहा है। इस पे प्रशासन को रोक लगानी चाहिए। लोग देख रहे हैं, लोग कहना है जो दो लोग नकली सीआईए वाले बनकर आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। और क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि आज तो मेरे बेटे के साथ किया, हो सकता है कि इससे पहले भी कितने बच्चों के साथ किया हो इन लोगों ने। वो तो जब पुलिस पकड़ेगी सब उगलवा लेगी। तो ये मैं भी यही कहूंगी कि इस चीज के लिए थोड़ी अच्छी से छानबीन। नहीं, एक शब्द और जो नकली सीआईए का साथ देने वाले जो है, असली भी है, क्योंकि सीआईए थाने ले तो गए हैं, वो असली कौन है जो इन जुर्म करने वालों का साथ दे रहा है, अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी बहुत मांग है कि जो अपराधी तत्व को संरक्षण दे रहा है उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है जी, देख सकते हैं आप लोग, इन लोगों को मानना है कि जो लोग नकली सीआईए वाले बनकर आए थे, इनको उठाए थे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनको संरक्षण दे रहा है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं रुके। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए फरीदाबाद न्यूज। नमस्कार।